जादुई गाय और किसान। ठंडी सुबह थी। कोहरे से पूरा गांव ढका हुआ था। छोटे से कच्चे घर के बाहर एक गरीब किसान बैठा था। नाम था रामू। रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुरानी सी झोपड़ी, टूटी हुई हल और एक गाय जिसका नाम था गौरी। गौरी देखने में बिल्कुल साधारण गाय लगती थी, लेकिन रामू उसे अपनी किस्मत मानता था। रामू रोज सुबह उठकर गौरी को चारा देता, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता और खेत की तरफ निकल जाता। खेत सूखे पड़े थे, बारिश समय पर नहीं हुई थी। गांव के लोग रामू का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, ये किसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन बहुत ठंड थी, हवा तेज चल रही थी। रामू खेत से थककर लौटा तो देखा गौरी अजीब तरह से उसे देख रही है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। रामू ने हंसकर कहा, क्या हुआ गौरी, आज कुछ अलग लग रही है? रात को जब सब सो गए, तभी झोपड़ी के अंदर हल्की सी रोशनी फैल गई। रामू की नींद खुली तो उसने देखा कि गौरी के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही है। रामू डर गया, लेकिन गौरी ने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। गौरी ने कहा, डर मत रामू, मैं एक जादुई गाय हूँ, लेकिन मेरा जादू सिर्फ मेहनती और सच्चे इंसान के लिए काम करता है। रामू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच में तुम बोल रही हो? हाँ, और मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हूँ। अगली सुबह गौरी ने रामू से कहा कि खेत में एक खास जगह पर हल चलाना। रामू ने वैसा ही किया। जैसे ही हल जमीन में लगा, जमीन से हरी हरी फसल उगने लगी। रामू खुशी से रो पड़ा। पहली बार उसके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई थी। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि रामू के खेत चमत्कार कर रहे हैं। लोग हैरान थे। वही लोग जो रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर के चक्कर लगाने लगे। गांव का सेठ, जो बहुत घमंडी था, उसने भी ये सब सुना और गौरी को पाने की चाल चलने लगा। एक रात सेठ अपने आदमियों के साथ गौरी को चुराने आया। गौरी ने सब देख लिया। उसने अपनी जादुई ताकत से सेठ और उसके आदमियों को सबक सिखाया। जमीन दलदल बन गई और सब वहीं फंस गए। गौरी ने कहा, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। रामू ने सेठ को माफ कर दिया और कहा, अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। समय बीतता गया। रामू मेहनत करता रहा, गौरी उसका साथ देती रही। रामू ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, गरीबों की मदद की और कभी घमंड नहीं किया। गौरी ने एक दिन कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम खुद मजबूत बन चुके हो। एक सुबह गौरी गायब हो गई, लेकिन रामू के दिल में उसका जादू हमेशा जिंदा रहा। खेत लहलहाते रहे, गांव खुशहाल हो गया और रामू एक गरीब किसान से गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। गौरी के जाने के बाद भी रामू रोज सुबह उसी जगह बैठकर उसे याद करता था। ठंडी हवा चलती, खेतों में ओस चमकती और रामू को लगता जैसे गौरी अब भी उसके आसपास है। रामू खुद से कहता, अगर गौरी का जादू था तो उसकी सीख उससे भी बड़ी थी। अब रामू पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में जाता और गांव के दूसरे किसानों को भी साथ लेकर काम करता। जो किसान पहले आलसी थे, अब रामू को देखकर प्रेरणा लेने लगे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। चारों तरफ डर का माहौल था। लोग कहने लगे कि अब तो सब खत्म हो जाएगा। रामू ने सबको इकट्ठा किया और बोला, डर से कुछ नहीं होगा, मिलकर मेहनत करेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। रामू ने पुराने तालाब की सफाई शुरू करवाई। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब मदद करने लगे। कई दिन की मेहनत के बाद तालाब में पानी रुकने लगा।
खेतों तक पानी पहुंचाया गया और फसल फिर से बच गई। गांव वालों को पहली बार समझ आया कि असली जादू एकता में होता है। उसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था, नाम था मोनू। वह बहुत गरीब था और स्कूल नहीं जा पाता था। रामू ने मोनू को अपने पास बुलाया और पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। धीरे धीरे कई और बच्चे भी पढ़ने आने लगे। झोपड़ी अब छोटी सी पाठशाला बन गई। एक रात रामू ने सपना देखा। सपने में गौरी आई और बोली, रामू, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे जादू का सही इस्तेमाल किया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बस वही कर रहा हूँ जो तुमने सिखाया। अगले दिन एक व्यापारी गांव आया। उसने रामू को बड़ी रकम देकर जमीन खरीदने का लालच दिया। रामू ने मना कर दिया। इतना मौका रोज नहीं मिलता। रामू शांति से बोला, मेरे लिए पैसा नहीं, लोग जरूरी हैं। व्यापारी को रामू की सादगी ने बदल दिया। उसने गांव में छोटा कारखाना खुलवाया ताकि लोगों को काम मिले। पहली बार गांव के लोग शहर जाने के बजाय अपने गांव में ही रोजगार पाने लगे। समय के साथ रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग सलाह लेने आने लगे, लेकिन रामू कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वह अब भी मिट्टी में बैठकर खाना खाता, बच्चों के साथ हंसता और किसानों के साथ खेतों में काम करता। एक दिन बहुत तेज ठंड और तूफान आया। फसल को नुकसान होने लगा। रामू ने पूरी रात जागकर लोगों की मदद की। उसी रात लोगों ने झोपड़ी के पास हल्की सुनहरी रोशनी देखी। सब समझ गए कि गौरी का आशीर्वाद अब भी गांव पर है। सालों बाद रामू बूढ़ा हो गया। बच्चे बड़े हो गए, गांव खुशहाल बन गया। रामू ने सबको आखिरी सीख दी, अगर दिल साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती। रामू की कहानी गांव गांव में सुनाई जाने लगी। लोग इसे बच्चों को सुनाते ताकि उन्हें मेहनत, सच्चाई और दया का मतलब समझ आए। और कहीं ना कहीं ठंडी हवा के साथ गौरी की घंटी की आवाज आज भी सुनाई देती है।